अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 को हल किया था और ग्राफी विधि से किसी दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखा था। आज प्रश्नावली 3.2 में जो व्यापक रूप है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का, उनके गुणांकों के संबंध के विषय में पढ़ेंगे। तो जैसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण रैखिक समीकरणों के व्यापक रूप ये इस संबंध में है कि जब हम किन्हीं दो समीकरण को हल करेंगे तो रेखाएं किस प्रकार की होंगी। रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समपाती होंगी या रेखाएं प्रतिच्छेदन होंगी, इस विषय में। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों के व्यापक रूप, सबसे पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, ये समीकरण 1। और दूसरा समीकरण इसी प्रकार a1 की जगह a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। अब सबसे पहला होता है, या इसको a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के रूप में लिखना है। इसी रूप में लिखने पर ये बराबर होंगे, ये बराबर नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमें पता चलेगा कि ये किस प्रकार की रेखाएं हैं। तो पहला होगा, यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यदि इन तीनों के गुणांक और ये अचर पद बराबर हैं, तीनों के अनुपात बराबर हैं, तब ऐसा कहा जाएगा कि रेखाएं समपाती हैं। तब रेखाएं समपाती हैं तथा इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समपाती होने का मतलब क्या होता है? जब हम निर्देशांक ज्यामिति पे दो रेखाओं का समीकरण खींचेंगे इस प्रकार से, तो दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक होंगी। ये पहली रेखा है और दूसरी रेखा इसी के ऊपर होगी, इस प्रकार से, जिनको समपाती रेखाएं कहा जाता है। तो इन रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसी प्रकार दूसरा, यदि a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, a1/b1 बराबर b1/b2 बराबर हो, लेकिन c1/c2 बराबर न हो, तब रेखाएं समांतर होती हैं तथा इनका कोई हल नहीं। मतलब अगर इसको निर्देशांक ज्यामिति पे देखें, जैसे एक रेखा का समीकरण ये है
और दूसरी रेखा इसके समांतर है, मतलब वो इस प्रकार से जा रही है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तब इनके कोई हल प्राप्त नहीं होंगे। अतः इसलिए कहा गया है तब रेखाएं समांतर है तथा इनका कोई हल नहीं है। अब इसी प्रकार तीसरा प्रतिबंध, यदि A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। अब यहाँ पे C1 by C2 बराबर भी हो सकता है, C1 by C2 नहीं भी बराबर हो सकता है, दोनों प्रतिबंधों के लिए है। C1 by C2 ये नहीं भी हो सकता है, ये बराबर भी हो सकता है। क्या मतलब है? तब रेखाएं प्रतिच्छेदन हैं तथा इनके अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। इस प्रकार से ये तीनों प्रतिबंध हैं, ये आवश्यक रूप से अनिवार्य, मतलब इनको बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब ये प्रतिच्छेदन का मतलब क्या है? जैसे ये निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ पे एक रेखा ऐसे जा रही है और दूसरी रेखा ऐसे आ रही है, यहाँ पे इसको कट कर दिया, यहीं पे इसका हल होगा और जो हल होगा वो x, y के रूप में होगा, तो इनके अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार प्रश्नावली के सवाल हैं। प्रश्नावली 3.2 दूसरा प्रश्न है, अनुपातों A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। यहाँ पे एक और नाम आता है संगत और असंगत। संगत और असंगत, तो ये जो समांतर रेखा होता है बस यही असंगत होता है, बाकी सब संगत होते हैं। मतलब जो प्रतिच्छेदन होते हैं वो भी संगत होते हैं और समपाती भी संगत होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है, अनुपातों A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। इस प्रकार ये दोनों प्रश्न इन्हीं पे सॉल्व हो जाएंगे। एक एक सॉल्व करते हैं। पहले दूसरे का पहला प्रश्न है, 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। पहला तो समीकरण 1 और 2 की मानक समीकरण से तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की व्यापक रूप समीकरणों से तुलना करने पर A1x + B1y + C1 = 0। इससे तुलना करना है 5x - 4y + 8 = 0 का। और दूसरा है A2x + B2y + C2 = 0 की तुलना करनी है 7x + 6y - 9 = 0। ये समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ से A1
B1 C1 और A2 B2 C2 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे A1 का मान आ जाएगा 5, B1 का आ जाएगा -4, C1 का आ जाएगा 8। इसी प्रकार A2 का 7, B2 का 6 और C2 का -9। यहाँ से A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान निकल आया। हमें ज्ञात करना है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदन हैं या समपाती हैं या समांतर हैं। तो पहले इनके A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के अनुपातों की तुलना करें तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 बराबर हो जाएगा A1 का मान 5/7 -4/6 और 8/-9। ये कट जाएगा तो 2/3, मतलब ये 5/7 बराबर ही नहीं है -2/3 के, नहीं बराबर है 8/-9 के। अतः न A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अतः ये जो रेखाएं हैं, ये दोनों जो रेखाएं हैं 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदन है। जब इन दोनों का ग्राफ बनेगा तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद करेंगी। जैसे मान लें तो इस प्रकार से ये प्रतिच्छेद कर सकती हैं, कहीं भी कर देंगी, लेकिन प्रतिच्छेद करेंगी। अब प्रतिच्छेदन है, यहाँ लिखना होगा। अतः ये रेखाएं प्रतिच्छेदन है तथा संगत हैं और इनके अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। इसी प्रकार प्रश्नावली 3.2 सॉल्व होगा। इसमें संगत और असंगत छांटना है। तो पहले में A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना करनी होगी। तुलना करने पर हमें प्राप्त करना होगा कि प्रतिच्छेदन है, समांतर है या समपाती है। उसके आधार पर संगत या असंगत को छांटेंगे।